उस पे क्या लिख रखा है बताएं जरा, किस रंग से क्या लिख रखा है फ्रंट पे? रिच डैड पुअर डैड येलो कलर से लिखा हुआ है हिंदी में। बात है भाई, पूरा देख लीजिए एक बार, सही खोला या नहीं खोला। दर्शकों से कहूंगा एक बार कमेंट करके बताएं इन्होंने सही नंबर खोला है। आज बिक्री यानी आमदनी। और ये ऊपर वाले में? डब्बे में। हाँ डब्बे में। डब्बे किस कलर का है? ग्रे कलर का है। हाँ जी। ब्लैक कलर 123 पेज खोलो। फाइन, चलो 123। क्या बात है। चलिए ये बताएं भाई, अगर मैं आपको कहूं कि कोई व्यक्ति आंख बंद करके किताब पढ़ सकता है तो आप कहेंगे भला ऐसा कोई हो सकता है? मैं भी यही सोचता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अभी एक जानकारी हमें मिली। उस जानकारी में पता लगा कि एक वंडर गर्ल है, इंडिया वंडर गर्ल, जो आंखें बंद करके, यानी पट्टी अगर आंख पर बांध दी जाए, वो बांध करके जो है पूरी किताब पढ़ देती है। पूरी किताब जो है वो पढ़ देती है। अब आप हैरान होंगे कि आंखें बंद करके कोई कैसे पढ़ सकता है? जब कुछ दिखाई नहीं देगा तो बोलेगा कैसे, वो पढ़ेगा कैसे? पढ़ेगा नहीं का तो उसे पता कैसे लगेगा? यही बात हम भी जानने आए। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं वंडर गर्ल, जिनका नाम जो है रिया है। रिया को देख रहे हैं, देखने में तो बिल्कुल प्यारी सी और साधारण सी लड़की लग रही है, लेकिन इसके अंदर जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, वो बहुत ही अचंभित कर देने वाली है। इनके साथ इनके पिताजी भी जो हैं जितेंद्र जी, डॉक्टर जितेंद्र इनको कहते हैं, क्योंकि इन्होंने माइंड पर बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी रिसर्च भी की है। वो भी इनसे जानेंगे। पहले एक बार जो है देखते हैं कि बेटी ये कर कैसे सकती है और कैसे करती है। बेटा क्या सच है कि आप जो है आंखें बंद करके पढ़ देते हो? जी, और इसे टेस्ट भी किया जा सकता है। टेस्ट भी किया जाता है। चलिए फिर टेस्ट करते हैं। पहले तो ऐसा कैसे संभव है, चलिए बात करते हैं। बेटिया दिखाना एक बार, मैं कहूँ जी। जितेंद्र जी भी हमारे साथ। जी जितेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? क्या रियल में जो है आपकी बिटिया आंखें बंद करके पढ़ सकती है? बिल्कुल पढ़ सकती है, और इस रियलिटी को चेक अभी आप भी करेंगे, सभी लोग करेंगे। और ये आपके शहर हिसार में ही यहाँ पे हम ऐसा काम करते हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया। इसके लिए हम एक काम करेंगे। अभी ये पट्टी है, देख लीजिए जरा, 2-3 लेयर्स बनी हुई हैं इसमें। बिल्कुल है। ये पट्टी अगर आंखों पर बांधेंगे तो क्या दिख सकता है? मैं देख लेता आप हूं। देख लीजिए भाई मुझे तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, वाकई में काफी मोटी परत इसकी है। हाँ, अब ऐसा है कि ये बात जल्दी से हजम होने वाली तो है नहीं, है ना, गले उतरेगी नहीं। तो हम अगर इस पट्टी को ऐसे बांधेंगे तो वैसे तो दिखने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन फिर भी अगर इसने किताब पढ़ दी तो हमारे दिमाग में आएगा कि नीचे से देखा होगा, ये आ सकता है ना? तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, ये कुछ कपड़ा है 7-8 तय करके, आप अपने हाथों से, ये मैं पकड़ता हूँ, मेरे को बता दीजिए कैसे। बिल्कुल। और अपने हाथों से इसको ठीक से बांध दें, ठीक से नहीं, इसको ऐसे फोल्ड करके पूरा तसल्ली से ये लगा दें। फिर ये लगाएंगे, और 1-2 और बांधना हो तो बांध दीजिए। नीचे से दिखना नहीं चाहिए, उसके बाद अगला काम करेंगे जी। सही है, मैंने ठीक कई है? लेयर इसकी बना दी और इनकी आंखों पे अब डाल दी जाएगी। देखिए आंखें इन्होंने बंद कर ली है और ये अच्छे से ये लगा दी हुई है, और अब इसके ऊपर ये आ गया। क्या बात है। अब देखते हैं क्या रिया को सच में दिख रहा है या नहीं। रिया कुछ दिखाई दे रहा है आपको? कुछ दिखाई दे रहा है? सही से बताना। वैसे पता तो चल ही जाएगा। वैसे पता चल जाएगा। ये अच्छा, बताइए कितनी नीचे से दिख रहा होगा कि, ये देख लें जरा कैमरा लगा के, बिल्कुल नीचे से दिख रहा होगा क्या? अब पास में आके और इसको अपने हाथों से कर दो। कैमरामैन जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने हाथों से गोल करें, ऐसे करें कि बिल्कुल मतलब दिखना ही नहीं चाहिए। पक्का कंफर्म कर लेंगे दिख नहीं रहा? बिल्कुल देख लिया हमने, नहीं दिख रहा है। चलिए दिख रहा है पक्का? यस। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले क्योंकि ये तो लाइव चल रहा है सब कुछ, ये घड़ी में कितना टाइम हुआ ये पूछते हैं रिया से, ठीक है? इस घड़ी में, और आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं घड़ी का टाइम, कि ऐसा ना लगे ना किसी को। मोबाइल में चेक कर लूं, मोबाइल में? हाँ, कुछ भी ठीक है। क्या टाइम होगा रिया मोबाइल के अंदर? नहीं, इसको ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे करके। अच्छा, रिया को देखना पड़ेगा। हाँ, स्मेल करके बता। 423। अभी कितना हुआ? 24। वाओ, 1 सेकेंड में अभी 23 था। अभी कुछ फोटो खोल लें आप कैमरा नजदीक ले आए, कुछ भी फोटो खोल लें आप, और वो फोटो बताएगी फोटो के बारे में, या उसके ऊपर डिटेल सब कुछ पढ़ के आपके मैसेज पढ़ देगी, फोन मिला देगी, कुछ भी करेगी। क्या बात है। तो मैं एक बार कहूँगा मेरे साथी से थोड़ा सा नज़दीक आ जाए, और फिर अब जो है ये बताएं किस चीज़ की फ़ोटो है रिया? एक बार ये इधर दिखा दें कैमरा पर, ये फ़ोटो दिखा रहे हैं, बताओ बेटा।
प्रिंस बैंकर्स नाम की एक दुकान है, उसकी फ़ोटो ली हुई है। और किस कलर से क्या है बेटा? प्रिंस बैंकर्स हाँ, टोटल 4 बार लिखा हुआ है, 5 बार। यहाँ पे एक गोले में, यहाँ पे एक गोले में, और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे भी है। किस कलर? येलो कलर वाला कहाँ है? येलो कलर से लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे बैकग्राउंड में येलो रखा है, वैसे ऑरेंज था पहले। अच्छा, क्या बात है। तो ये बताएं, वेरी गुड वेरी गुड। ये बताएं कितनी बार लिखा हुआ है प्रिंस? बताओ कहाँ कहाँ कितनी बार? 1 2 3 4 5 6, क्या बात, ओ माय गॉड, 6 बार। और यहाँ पे नीचे 7। अच्छा, अच्छा, एक काम करो, अब पापा का नंबर मिलाओ। इस फोन से ये मेरा नंबर मिलाएंगी, देख लीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? किनको? क्या बात है। वाह जी वाह, क्या बात है, गजब। अच्छा, अभी हम एक और चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बुक्स रखी हुई हैं। बिल्कुल, ये फोन दे दीजिए। इनमें किसी भी बुक में से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, किस पेज नंबर पे क्या है, इसको बोल के। चलो, यहाँ से हमने ये बुक दी है। रिया, इस बुक के उस पे क्या लिख रखा है बताएं जरा, किस रंग से क्या लिख रखा है फ्रंट पेज? रिच डैड पुअर डैड येलो कलर से लिखा हुआ है हिंदी में। अच्छा, आप कोई पेज नंबर बोल रहे हैं, वो खोल देगी। वाइट कलर से लिखा हुआ है, रिच डैड येलो कलर से। कोई पेज नंबर बोले आप? पेज नंबर 200। 200 खोल के दिखाओ। कैमरा नजदीक कर लें आप प्लीज, क्योंकि कई बार हम खुलवा के देखेंगे। बिल्कुल। क्या बात है भाई, पूरा देख लीजिए एक बार, सही खोला या नहीं खोला। दर्शकों से कहूंगा एक बार कमेंट करके बताएं इन्होंने सही नंबर खोला या नहीं। चलिए ये बताएं। किसी ने चेक करना हो तो सेक्टर 15 में ये अभी लाइव हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताएं कि इसमें एक मिनट, 2-3 पेज खुलवा लेते हैं ना। हाँ, अब बेटा 123 पेज खोलो। फाइन, चलो 123। क्या बात है। चलिए ये बताएं, इस पेज के पढ़ के अंदर, बताओ, इसके पढ़ के बताओ। इस पे इसके अंदर सेकंड या थर्ड पैराग्राफ कौन सा? हाँ, थर्ड पैराग्राफ। 123 का नीचे से थर्ड पैराग्राफ पढ़ो। हाँ, मरीन और ज़ेरॉक्स के लिए काम करते समय भी रॉबर्ट ने अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित रखा। वे दिन की नौकरी करते रहे, लेकिन वे अपनी संपत्ति वाले कॉलम में सक्रिय रहे थे तथा रियल। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं। अब हम ऐसे रैंडम कुछ भी खोल के, मैं जैसे कुछ भी खोल के ये खोल लिया मैंने। बेटा पेज नंबर क्या है बताएं, इसमें कैमरा देखते रहें। 198 199 199 पे जो ये इसमें लिखा हुआ है, पढ़ के बताओ। मोटे अक्षरों में जो लिखा हुआ, अक्षरों में लिखा हुआ जो 20 साल पहले आज, बिक्री यानी आमदनी। और ये ऊपर वाले में, डब्बे में, हाँ डब्बे में, डब्बे किस कलर का है? ग्रे कलर का है। हाँ जी, ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। हाँ। सफलता के लिए प्रबंधन की जिन मुख्य योग्यताओं की ज़रूरत होती है वे हैं कैश फ्लो का प्रबंध, तंत्रों या सिस्टम्स का प्रबंध, लोगों का प्रबंध। ये आप देख लीजिए भाई। वाकई में मुझे तो बड़ा मजा आया। वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ आज आपको दिखा रहा हूँ। हैरानी मुझे भी हो रही है, हैरानी आपको भी हो रही होगी। कुछ मेरे दर्शक ऐसे होंगे, साथी ऐसे होंगे कि वो शायद इस कन्फ्यूजन में होंगे कि भाई पता नहीं ये पेज निकाल के ये पहरा पढ़वा रखा होगा कि यहाँ पर ये आए ये आए। तो चलिए अब लिखवा के देख लेते हैं। बेटा इधर आओ, ये छोटा सा बच्चा घूम रहा है, इससे हम कुछ लिखवाते हैं। बेटा इधर आओ जरा, इधर आओ बेटा। यहाँ पर कोई शेप बनाओ, जल्दी आओ इधर। ये बच्चे को कहेंगे कुछ भी शेप, कुछ भी बनाने के लिए, कुछ भी बना दो बेटा यहाँ पर, और रिया वैसी बनाएगी। देखते हैं जयंत बाबू जो है कुछ बनाने वाले हैं, और रिया क्या वैसा बना सकती है, वो देखने वाली बात होगी। कि वैसे तो किताबें पढ़ दी हैं रिया ने, तो अब देखते हैं क्या ये बना सकती है। नहीं, बेटा क्या बनाया ये आपने? और भी कुछ इसमें बना लो, और भी कुछ बना लो।
नहीं नहीं, इसी में इसी शेप में कुछ और कुछ भी मिला दो इसके अंदर, कुछ भी इधर उधर कुछ भी करके। वेरी गुड। अब देखते हैं क्या रिया ऐसा बना पाती है क्या। ओह ग्रेट, क्या बात है। इस शेप का नाम भी शायद कुछ नहीं बोल पाएंगे हम। गुड। ये क्या टेंट बना रहे हो, क्या बना रहे हो? चलो कुछ है जो भी है, अब रिया को देखते हैं। रिया बेटा ये भाई ने टेंट बना दिया है। टेंट बना दिया, चलो ठंड में बचने के लिए, ठंड वाला टेंट। अब रिया ऐसा बनाने की कोशिश करेंगी। अब कैमरा पास रखें। बात है। क्या लग रहा है आपको, बना देगी? बिल्कुल बना देगी, मुझे लग रहा है। बना देगी क्या? मुझे तो लगता है बना दिया। अभी एक्यूरेसी और देखना ना आप। क्या बात है भाई, देख लीजिए एक्यूरेट जो है वैसे का वैसे बनाया है। और रिया की तरफ भी कैमरा घुमा के दिखा दीजिए। आंखों में दिख रहा है क्या नीचे से ऊपर ये से? देख लीजिए आप कहीं देख से भी लीजिए। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मुझे तो लग नहीं रहा कि कहीं से भी दिख रहा है। और देखिए एक्यूरेट वैसा ही बना दी, वैसी ड्राइंग बना दी जैसे अभी बच्चे ने, जयंत ने बनाई है। अब और करते करते हम थोड़ा सा एक और काम करते हैं। बिल्कुल। मैं रिया से पूछता हूँ कि टाइम क्या हुआ है। बेटा क्या टाइम हुआ है? 4:31। 4:31। क्या बात, ऐसे कैसे? मतलब मुझे लग रहा है कुछ स्मेल से सूंघते सूंघते बता दिया। क्या किया सर इन्होंने? लोगों को दिमाग में कुछ आ रहा होगा तो ये मैंने चला दी स्टॉप वॉच। ठीक है, आप किसी पे भी एकदम क्लिक करें और बताइए कि कहाँ पे क्लिक किया है। आप रिया बताओ बेटा। एक सेकंड। हाँ रिया बताओ क्या टाइम हो गया? 6.74। वेरी अभी मैं दोबारा गुड। चला रहा हूँ बीच में, जब मर्जी आप एक बार कर दें। ये इसलिए है, लोग ये सोच सकते हैं, कई बार दिमाग में आता है कि सब कुछ सीख रखा है, कर रखा है। एकदम लाइव चल रहा है ये। आप कभी भी कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कर रहा हूँ। हाँ क्या बेटा? बताएं रिया। 19.18। क्या बात है भाई, देख लीजिए जबरदस्त चीज है। हैरान सभी होंगे और कुछ लोग परेशान भी होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए अब जान लेते हैं डॉक्टर साहब से कि भाई डॉक्टर साहब ये ऐसा कैसे हो सकता है। और देखते हैं कि क्या बंद थी आंखें। ये थोड़ा नजदीक ले आए कैमरा आप। नजदीक ले आए। ये देखिए अभी भी आंखें जो है बंद थी इनकी, और अब ये धीरे धीरे शायद आंखें खोलने वाली है। अच्छा, हाथों को रगड़ करके काफी देर जो है आंखें बंद रही हैं। चलिए बहुत बढ़िया भाई। और कुछ भी है सर इसमें? चलिए है तो बहुत कुछ, लेकिन समय की कमी के कारण हम जो है बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब इन्होंने किताब भी पढ़ी आंखें बंद करके, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये हुआ तो हुआ कैसे, ये बताएं कैसे हुआ। इसको बोलते हैं थर्ड आई एक्टिवेशन, पीनियल ग्लैंड एक्टिव करना, या ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है कई सालों। ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसकी हिस्ट्री क्या है, अगर हम बात करते हैं तो आपने महाभारत में सुना होगा कि संजय ने दूर बैठकर लाइव बताया था, आंखों देखा हाल बताया था युद्ध का, है ना। चलो वो तो महाभारत था, वो तो दिव्य दृष्टि मिली थी। अब यहाँ पर कौन सी दिव्य दृष्टि मिल गई? वो दिव्य दृष्टि किसी भी व्यक्ति में थी, है और रहेगी। हर व्यक्ति में है जी, हर व्यक्ति में है। मैं अभी तक लगभग 18,000 बड़े और बच्चों को ये ट्रेनिंग दे चुका हूँ। 18,000 लोग ऐसे दिव्य दृष्टि से देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। जिनमें से 550 तो ब्लाइंड, विजुअली इम्पेयर्ड, जिन्हें नहीं दिखता, वो भी ऐसी ट्रेनिंग ले चुके हैं। और जो अभी रंग देख पा रहे हैं आराम से, आज का आप न्यूज़पेपर दे दें, किस कलर से क्या लिख रखा है, क्या फोटो, वो बता पा रहे हैं, जैसा रिया ने बताया। गजब भाई गजब। ये मतलब मैंने महसूस किया शायद ये नाक को थोड़ा खींच रही थी, नाक की वजह। तो क्या नाक से भी कोई कनेक्शन है इनका? हाँ, ये बेसिकली हमारी जो सेंसेस हैं, वो सभी सेंसेस सारा काम करना शुरू करती हैं। तो आंख बंद होने पर टच और स्मेल से इसने सब कुछ बताया। अच्छा, मतलब हाथ टच करने से और स्मेल करने से? जी, आपने देख ही लिया कि सब कुछ उंगलियों से पड़ रही थी, डाटा इनपुट हो रहा था इसमें। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इससे फ़ायदा क्या होता है? तो जैसा कि आपको पता है, कोरोना के टाइम लॉकडाउन रहा, बच्चों की पढ़ाई बहुत बाधित रही, कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम हो गया, और आजकल डिस्ट्रैक्शन फ़ोन वगैरह की काफ़ी दिक्कत चल रही है, सोशल मीडिया की वजह से बड़ा, आपको पता ही है कि बड़ा समस्या चल रही है।
समस्या तो नहीं, काम की चीज़ भी है अपनी जगह, लेकिन कई बार जब हम बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं तो वो समस्या का रूप धारण कर लेती है। इसमें हमारा दिमाग जो सोचता है वो दो तरीके कई होते हैं, लेकिन अभी दो बात करने की ज़रूरत है, 2D और 3D, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, है ना। तो 3D का मतलब आप 3D हैं, ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ है, और 2D का मतलब हम टीवी में देख रहे हैं। टीवी में जब देखते हैं स्क्रीन पर होता तो 2D है, 2 डायमेंशनल, लेकिन प्रतीत होता है 3 डायमेंशनल जैसा, है ना। तो जब बच्चे मोबाइल देखते हैं तो उनकी सोच 2 डायमेंशनल डेवलप हो रही है, और ये बच्चे जो मोबाइल देख देख के बड़े हो रहे हैं, ड्राइविंग ठीक से नहीं कर पाएंगे, दूरी का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, और इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन की इनकी क्वालिटी लो हो जाएगी धीरे धीरे। इसलिए पहली बात तो हमें बच्चों को मोबाइल कम से कम देना या दिखाना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये करने से हमारा दिमाग क्रिएटिविटी नहीं कर पाता, क्रिएटिविटी के बारे में सोच ही नहीं पाता। तो इस टाइप का कोर्स, अच्छा एक मज़े की बात ये है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा 5 दिन में इस टाइप की क्वालिटी हासिल कर सकता है। केवल 5 दिन में? जी भाई अगर ऐसा हो जाए तो गजब हो जाए वाकई में। अगर ऐसा हो जाए तो सर क्या ये बच्ची गुड़िया ही कर सकती है, या मैं भी कर सकता हूँ, या मेरे बच्चे भी कर सकते हैं? कोई भी, मैंने बताया ना 18,000 लोग कर चुके हैं। अच्छा। और वो आपके हिसार में ही ये सुविधा उपलब्ध हुई है। चलिए भाई, अगर हिसार में ऐसा हो रहा है तो मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएं और कमेंट करें। आप इसकी जानकारी ले भी सकते हैं डॉक्टर साहब से बात करके भी, और यहाँ पर आकर के मिल भी सकते हैं। डॉक्टर साहब ये कहाँ पर है आपका सेंटर, जो जहाँ ये विजडम ऑफ माइंड का हमारा सेंटर है, कैमरी रोड पर, सेक्टर 15 मार्केट, DSS 50, सोनी बर्न हॉस्पिटल और रॉयल बार एंड रेस्टोरेंट के लगभग बीच में पड़ता है, मेन रोड पर, DSS 50, फर्स्ट फ्लोर, विजडम ऑफ माइंड। तो आप वेबसाइट में भी देख सकते हैं विजडम ऑफ माइंड करके। और रिया कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुकी है, एम्स दिल्ली, PGIMS रोहतक वगैरह में इसके टेस्ट हो चुके हैं, उन सब की वीडियोस भी हमारे चैनल पे है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों करें, क्या फ़ायदा। इससे बच्चों का या बड़ों का कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है, एकाग्रता बढ़ती है, लर्निंग एबिलिटी, मेमोरी रिटेंशन में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है। तो चलिए बगैर देरी किए आपने समझ लिया है कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो आप भी अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इंटेलिजेंट हो, उनको याददाश्त जो है कमज़ोर हो गई है, या पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो जो है वो भी इसको कर सकते हैं, और आप इनसे मिल सकते हैं सर से। सर ने बताया और आप अपनी संतुष्टि कर सकते हैं। हालांकि हमने जो सुना है वो हमने पाया भी है, लेकिन अगर आप भी अपनी संतुष्टि करना चाहते हैं तो एक बार विजिट जरूर कीजिए। एड्रेस सर ने बता दिया है, मोबाइल नंबर ऊपर स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा। तो एक बड़ी उपलब्धि जो है हरियाणा के हिसार से शुरुआत करके पूरे हर इंडिया में ये चल रही है। और विजडम ऑफ माइंड जो है, ये देख लीजिए, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स के बारे में भी सर से जान लेते हैं। सर इन पॉइंट्स के बारे में बताओ। ये एक इंटेलिजेंस बिल्डिंग प्रोग्राम करके हम 1 वीक का कोर्स करते हैं, जिससे बच्चे की रीडिंग स्पीड, लर्निंग एबिलिटी, कंसंट्रेशन बढ़ती है। जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और थोड़े थोड़े मार्क्स से रह जाते हैं, उनके लिए तो बड़ा हैवी ब्रेन बूस्टर डोज रहेगी ये, और बहुत अच्छे तरीके से वो एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग की स्पीड बढ़ जाती है, प्रोसेसिंग स्पीड। चलिए बहुत बढ़िया। दोबारा नई ताज़ा अपडेट में फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।